सबमिट टोकन को ओपन में रखने वाले लोगों की अब खैर नहीं। जी हां दोस्तों, इस बात को जब से कंपनी के द्वारा कहा गया है और बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसके बाद से लोगों के मन में कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से डर का माहौल है कि हमारा जो फंड है, जो भी ओपन वॉलेट में है, क्योंकि जो भी लोग स्टेकिंग में है या फिर स्टेकिंग में नहीं है और उन्होंने अपने वॉलेट में सबमिट को रखा हुआ है, यानी कि होल्ड किया हुआ है, तो सभी लोग डरे हुए हैं कि हम क्या करें। और मैक्सिमम लोग डर की वजह से सबमिट को सेल कर चुके हैं। और बाकी जो लोग बचते हैं, कुछ अगर रखे हुए हैं, तो उनके मन में भी और पूरी कम्युनिटी के अंदर आज के डेट में ये सवाल सबके मन में चल रहा है कि सबमिट क्या MMIT की तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ने पिछले साल भी जब MMIT का जो प्राइस था पूरी तरीके से डाउन हो चुका था, तो कंपनी के द्वारा यही बात कही गई थी कि MMIT को ओपन में रखने वाले लोगों की अब खैर नहीं। और उसके बाद MMIT टोकन डंप हो गया था, खत्म हो गया था और उसकी जगह पर सुपर MMIT टोकन को लॉन्च किया गया था। और वही बात फिर से यहाँ पे रिपीट की जा रही है कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सबमिट भी MMIT की तरीके से खत्म हो जाएगा या फिर ये आगे इसकी जो तैयारी है कुछ दूसरी हो रही है और इसके अंदर एक बड़ा पंप आने की जो तैयारी है उसको की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर जानेंगे डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर काफी जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि काफी रिस्की मार्केट है, काफी वोलेटाइल मार्केट है। और यहां पर आपका 100 रुपया 10,000 1 लाख रुपए में भी बदल सकता है, लेकिन आपका 100 रुपया 1 रुपए में भी बदल सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वह ओपन मार्केट का क्रिप्टो है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ क्रिप्टो है, तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। उसके बाद ही आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस क्रिप्टो में करें। बाकी यहाँ पे डिस्क्लेमर, इसको आप रीड कर सकते हैं। और बाकी हम लोग जानते हैं सबमिट टोकन का क्या हो सकता है, क्या एक बड़े पंप की तैयारी की जा रही है या फिर ये भी MMIT की तरीके से खत्म होने की कगार पे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सबमिट टोकन को लेकर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमको देखना होगा कि अभी करंट में कंपनी के द्वारा या सबमिट जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के द्वारा क्या वर्क किया जा रहा है, क्या अपडेट चल रही है। तो यहां आपको जानकारी होगी अगर आप हैं स्टेकिंग के अंदर, तो यहां पे जो भी स्टेकिंग के अंदर जो भी रिवार्ड है, अवार्ड है, लोगों को मिल रहा था। जैसे कि जो भी 4 व्हीलर अचीवर थे उनको उसका फंड 4 व्हीलर खरीदने के लिए उनको तुरंत मिल जाता था, लेकिन ये अभी करंट में स्टॉप है। बाकी और भी जो भी फंड कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था, सारे फंड को रोक दिया गया है 20 जुलाई तक। पहली चीज ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस किया, OLP का जो विड्रॉल है, जो भी लोग क्लेम वगैरह करते हैं, OLP का भी स्टॉप है 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद ही कोई भी OLP का जो भी विड्रॉल वगैरह है उसको कर पाएगा। और यहाँ पे तीसरी चीज जो कल की वीडियो में हमने बताया था कि SBG ग्लोबल का जो विड्रॉल है वो भी बंद है और उसका भी जो डेट है 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई तक कोई भी फंड कंपनी के द्वारा रिलीज नहीं किया जाएगा, कोई भी टोकन कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो भी कम्युनिटी है सबमिट की, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है SBG ग्लोबल के जो भी लोग हैं उनका जो एडजस्टमेंट है उसका जो फंड है वो कंपनी देगी। बाकी उसके अलावा जो भी है वो सारे क्लोज हैं 20 जुलाई तक। और उसके बाद ही यहाँ पे 20 जुलाई के बाद जो भी अचीवर्स हैं, जिनका भी फंड पेंडिंग में है या बनेगा, उनको 20 जुलाई के बाद ही दिया जाएगा। तो यहां पे ये 3 चीज देखने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि सप्लाई को ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि जब मार्केट में आएगा ही नहीं तो सेल कहां से होगा। यानी कि अभी तक जो भी लोगों को मिल रहा था तो लोग सेल करते थे और सेल करके जो भी है उसका कैश आउट कराते थे, लेकिन अब जब मिलेगा ही नहीं तो फिर सेल कहां से होगा। यानी कहीं ना कहीं ये चीज, तीनों चीज जो हमने बताया अभी, ये इस तरफ इशारा करती है कि सबमिट टोकन का जो सप्लाई है वो ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ताकि ये मार्केट में ना आए। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि सप्लाई तो रोका गया, साथ में अभी करंट में आप देखेंगे तो सबमिट के अंदर एक जबरदस्त ऑफर दिया गया है $100 की स्टेकिंग के लिए, कि अगर आप $100 की स्टेकिंग कराते हैं तो वहां पर 20% आपको इमीडिएट जो है उसका बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा ऑफर के तहत। बाकी लेवल इनकम जो है वो तो अलग है। ये करंट में ऑफर कंपनी के तरफ से दिया गया है। और ये चीज जो है, ये जो ऑफर है $100 पे 20%, यानी कि $20 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि ये जो $20 है उसको ना तो आप अपने वॉलेट में होल्ड कर पाएंगे और ना तो इसको आप
सेल कर पाएंगे। यानी कि इसको भी आपको तुरंत जो है ऑन द स्पॉट स्टेक करना होगा, यानी कि ये भी आएगा तो आपके पास, लेकिन फिर ये लॉक हो जाएगा। यानी कि यहां पे भी डिमांड तो क्रिएट होगा, $100 की स्टेकिंग पे 20% एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है, तो यानी कि डिमांड क्रिएट किया जा रहा है और साथ में जो सप्लाई है उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो इन चीजों को, और एक चीज और आपने नोट किया होगा कि अभी करंट में जो भी सबमिट लोगों को चाहिए उसको खरीदने के लिए लोगों को एक्सचेंज पे जाना होगा। ये बातचीत चल रही है पिछले 2-3 दिन से कि अगर सबमिट टोकन आपको बाय करना है तो आप डायरेक्ट जो है एक्सचेंज से जाइए और वहां से आप बाय कीजिए। यानी कि जब एक्सचेंज से सबमिट बाय होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें, जो भी पॉइंट पे हमने बात किया, इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे जहां तक लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे सबमिट को डंप नहीं बल्कि एक बड़े पंप की तैयारी की जा रही है सबमिट टोकन के अंदर, इन चीजों को देखने के बाद। बाकी आपकी क्या राय है आगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको क्या लगता है। फिलहाल मुझे इन पॉइंट्स को नोट करने के बाद ऐसा लगा कि सबमिट टोकन को डंप नहीं बल्कि एक बड़े पंप के लिए तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो भी बातें हमने बताया आपके साथ शेयर किया, तो ये करंट में जो भी कंपनी के द्वारा ऑफर चल रहा है, कंपनी के द्वारा जो भी टर्म और कंडीशंस बनाए गए हैं, अगले 1 महीने का जो टारगेट है उस चीज को देखते हुए यहाँ पे मैंने बताया अपने हिसाब से जो मुझे लगा। बाकी यहाँ पे आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से टोकन के अंदर पंप आएगा तो पंप आएगा ही, कुछ भी हो सकता है। और एक रात के अंदर प्लान चेंज होता है, प्लानिंग चेंज होती है। और यहाँ एक अपडेट और है एसबीजी ग्लोबल को लेकर, क्योंकि कल रात में ये अपडेट आया कि जो 50-50 का ऑफर है वो आज से क्लोज हो रहा था और आज से नए तरीके से स्टेकिंग जो एडजस्टमेंट है एसबीजी के लोगों के लिए वो शुरू होना था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है 30 जून तक 50-50 का जो ऑफर है वो चलेगा। और अगर आप चाहें स्टेकिंग में फंड एडजस्ट करना तो एसबीजी ग्लोबल का जो भी फंड एडजस्ट करना है 50-50 करके आप 30 जून तक एडजस्ट करके स्टेकिंग करा सकते हैं। बाकी 30 जून के बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है वो बदल जाएगा, 50-50 ना होकर के वहां पे परसेंटेज आपका इस तरीके से होगा कि अगर एसबीजी का 1000 आपको निकालना है, $1000, तो आपको नया $2000 बाय करना होगा सबमिट, और 1000 आपको कंपनी देगी $1000 का सबमिट, यानी टोटल 3000 का स्टेक होगा। और जो कंपनी दे रही है आपको 1000, उसके बदले में एसबीजी का जो आपका है वो कट जाएगा 1000 और एडजस्ट करके स्टेकिंग हो जाएगा, जिसका डीपीआर आपको मिलता रहेगा। और उससे आपका जो नया पैसा लगा है और जो पहले का है वो धीरे धीरे करके 5 साल 6 साल जो भी लगे उसमें आपका निकल जाएगा। तो ये अपडेट थी। बाकी ओवरऑल जो भी है सिचुएशन, जो सबमिट कम्युनिटी है, मतलब लोग डरे हुए हैं और सिचुएशन वही है कि जब तक अभी करंट में अगर प्राइस की बात किया जाए तो 3 और 4 के बीच में रेट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है पिछले 2 दिन से। इससे ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि अब इससे नीचे रेट जाने की उम्मीद कम लग रही है। अगर जाना होगा तो अब धीरे धीरे हो सकता है ग्रोथ देखने को मिले। बाकी फिर वही है कि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है अगर कही जाए तो वो हो ही जाए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी अभी जो भी करंट में सीन चल रहा है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन। अगर आपको सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हर एक जो भी अपडेट है उसको पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।